कुछ नहीं हुआ, ऊपर देखो। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इस दफ़ा जा रहे हैं नारान। वागड से नारान का जो डिस्टेंस है वो है 221 किलोमीटर का, जो आप 4 घंटे 40 मिनट के इंटरवल पे तय कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना पहला स्टॉप ओवर रखा था केवाई। केवाई तक की वीडियोस जो है वो शोगरा की वीडियो में ऑलरेडी लगी हुई है, तो वहाँ तक का जो रास्ता है उसके बारे में आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो की शुरुआत जो है वो सीधा केवाई से करेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम कवाई वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। वहाँ कैंट से कवाई वाटरफॉल का डिस्टेंस जो है वो 136 किलोमीटर का है, जो नॉर्मली आप 2 घंटे 55 मिनट में तय कर सकते हैं। हम लोग चूँकि घर से सुबह सुबह निकले थे और बालाकोट शहर के पास हमें इतनी ट्रैफिक नहीं मिली थी, इसलिए हम 2.5 घंटे में जो है वो कवाई वाटरफॉल पहुँच चुके। फैमिली साथ ट्रैवल कर रही थी, बेगम मोहतरमा साथ थी, इसलिए कुछ फ़वाइद भी थे। कुछ चीज़ें हम घर से बना के ले गए थे ताकि हमारा ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो कम से कम हो सके, जिसमें नाश्ता और खाना जो है वो हमने साथ कैरी किया था। जब तक बेगम जो है वो चिकन सैंडविचेस का नाश्ता रेडी करती है, हमने चाय का ऑर्डर कर दिया है और हमने कहा कि वाटरफॉल की कुछ शॉट्स लेते हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो आपको दिखाते हैं। ले जी, हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम नाश्ते का मज़ा लेते हैं और उसके बाद अपना सफ़र आगे शुरुआत करते हैं। अभी तक तो हमारा मेन कैरेक्टर आया नहीं, अब आपको दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो है। इनको बता दिया गया है कि चलने का टाइम है, तो चलिए बाकिर साहब चलते हैं और अपने मेन कैरेक्टर से मुलाकात करवाते हैं। लियो भाई साहब, ये आ गया हमारा मेन कैरेक्टर, जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं। लियो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस एपिसोड के बाद अपने 2000 किलोमीटर जो है वो 2 मंथ्स में कवर कर चुका है। प्रोग्राम तो ये है कि जल्दी से जल्दी जो है वो हम इसको 10,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर तक लेके जाए। सफ़र हमने अपना शुरू कर दिया है। जैसे ही हम आगे की तरफ निकलते हैं, हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट नज़र आता है वो है सुखी किनारी का टनल। ये वही जगह है जहाँ पे डैम बन रहा है और यहाँ पे वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए सिर्फ टनल की वीडियो बनाई है और यहाँ से आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम टनल से नारान की तरफ ट्रैवल करते हैं, ग्लेशियर्स की वो लाइन जो कि रोड पे थी और जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक था वो शुरू हो जाती है। ये वो पहला ग्लेशियर है जो टनल के बाद गिरा हुआ था और जिसको काट के रास्ता बनाया गया है। यहाँ से गुजरने के जो मनाजिर हैं वो अपनी मिसाल एक आप है। हमारी कोशिश है कि आपको जो आई व्यू होता है ना, वो जो हम खुद फील कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस कराया जाए। तो मैंने बच्चों को कहा कि यहाँ पे एक शॉट लिया जाए गाड़ी का ऐसा और हम साउंड उसमें डालें जिसमें लोगों को भी पता लगे कि ग्लेशियर के बीच में से गुजरने का जो है वो एक्चुअली मज़ा क्या है। ये बच्चे शॉट्स ले रहे हैं और इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है, चलिए वो चल के देखते हैं। हाँ भाई, फिर कैसा लगा? आ गया है जी सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये वो ग्लेशियर था जिसकी वजह से नारान का रास्ता बंद था। जैसे ही आप इस ग्लेशियर को क्रॉस करते हैं, आपको नारान अपना पूरा सामने आंखों के सामने नज़र आता है। इसकी ग्लेशियर की कटाई हो चुकी है और अब हम ये इस ग्लेशियर के बीच में से होते हुए गुजर रहे हैं। खूबसूरत आबशारें, बुलंद पहाड़, सर्द हवाएं, ठंडा बहता हुआ पानी और सामने आपके नारान शहर। इससे हसीन मनाज़र वाकई में दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। नारान शहर में हमारा जो आज का स्टे था वो था होटल होम में। फैमिली ट्रैवल कर रही थी साथ, तो इसलिए स्टे में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा बजट वाइज ऊपर है, लेकिन फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छी अकोमोडेशन है। होटल वन में हमने जो है वो 2 रूम्स कराए थे। एक रूम जो है वो उनका ट्विन बेड था, जिसमें 2 कमरों में मास्टर बेडरूम और साथ एक अटैच बाथरूम, और उसके अलावा एक रूम हमने और कराया था जिसमें एक मास्टर बेडरूम था। होटल वन में आप जब कभी भी जाएं,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसकी जो है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा रेफरेंस भी दे सकते हैं। होटल 1 जो है वो बाईपास रोड पे है, इसलिए हमने नारायण शहर की रोड छोड़ के बाईपास रोड से होते हुए होटल 1 की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू किया। कुछ ही मिनट ड्राइव करने के बाद जो है वो हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। कार पार्क में गाड़ियां पार्क करने के बाद हमने कहा सबसे पहले एक शॉट लेते हैं एंट्रेंस का, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी टीम और लियो भाई साहब जो है वो मन्हा के हवाले हैं। अभी हम यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम अपना पेट जो है वो अपने साथ होटल में लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं होटल 1 टीम के, जिन्होंने हमें अलाउ किया कि हम अपने पेट के साथ जो है वो उनकी एकोमोडेशन और उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि हम उनके बेड पे अपने पेट को ना लेके जाएं, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। होटल 1 की लॉबी मन्हा और लियो इंजॉय करते हुए होटल 1 की लॉबी से हम बाईपास करके अब जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। लियो को सेटल करेंगे, उसके बाद जो है सामान गाड़ी से निकालेंगे, कमरों में एडजस्ट करेंगे, खाना गर्म करवाएंगे और आराम से बैठ के अपना दोपहर का खाना खाएंगे। ये रहा हमारा बेडरूम में लियो साहब आराम से एडजस्ट कर चुके हैं और मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पे रात कैसी गुजारी जाएगी। मन्हा को एज यूजुअल बेचैनी लगी रहती है और इनको लियो के साथ ही रहना है, तो कभी ये यहाँ फुदकेंगी कभी ये वहाँ फुदकेंगी। इन द मीन वाइल जब तक बेगम साहिबा जो है खाना निकलवाती हैं, चीज़ें वीज़ें रेडी करवाती हैं, हमने कहा कि यहाँ पे बैठ के हम आपको नारायण के कुछ व्यूज़ दिखाते हैं। और ये आपको लेफ़्ट साइड में होटल होम पूरा नज़र आ रहा होगा। माजरत, मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ जगह होटल का नाम गलत लिया है, मैं उनसे तहे दिल से माजरत करता हूँ। होटल का जो सही नाम है वो होटल होम है और ये नीचे लेफ़्ट साइड पे उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है और अब मैं भी थोड़ा सा जाके रेस्ट करता हूँ, तब तक आप इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैमरा जो है वो किडनैप हो चुका है, हाईजैक हो चुका है, चोरी हो चुका है। और फिर बाद में जाके देखा तो कैमरा जो है वो मन्हा साहिबा की कस्टडी में थी और मन्हा साहिबा उनके साथ क्या कारस्तानी कर रही थी ये देखें। इन्होंने टाइम लैप्स लगाया हुआ था और इनको पता नहीं था और ये मुसलसल अपनी रिकॉर्डिंग किए जा रही थी। हमने लियो के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा तो इसलिए हमने लियो को जो है वो ओपन कर दिया यहाँ पे ला के और उसको आराम से चिल करने दिया। खुद भी आराम से चिल कर रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। पीछे केवाई और शोगरा की हसीन वादियाँ और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ आपको नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे जो हल्की सी आपको चोटी नज़र आ रही है उसके पीछे सैफ अल मलूक है। वीडियो में आगे जाइए तो राइट साइड की पहाड़ी की डिटेल्स, लेफ़्ट साइड की पहाड़ी की डिटेल्स, जो पीछे पहाड़ी आ रही है उसकी तमाम तर डिटेल्स वो सब आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि किस टाइम हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ये तो हम ही जानते हैं। चलिए, अब खाने का टाइम हो चुका है और टेबल सर्व हो चुका है और आज हमारे पास खाने में जो है वो है होममेड चिकन बिरयानी, जो कि हमारी खूबसूरत सी बेगम ने बनाई है। उसके साथ है मूडी फूडी खेत चिकन मखमली कबाब। अगर आपको ये चिकन मखमली कबाब ऑर्डर करने हैं तो मूडी फूडी का नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ऑर्डर करते वक्त ये ख्याल कीजिएगा कि आप वाह कैंट के शहर में हो। ये ना हो कि तुसी कराची तो वीडियो देखने पे हो और फिर मैंने उधरों कॉल करोगे जी 4 चिकन कबाब कराची भिजवा दीजिए। इंज तो नहीं होता ना भाई। ये हमारी टीम रिलैक्स कर रही है और अपने खाने का वेट कर रही है। मैंने कहा कि इनकी तमाम तर रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ का जो हसीन मंजर है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों को अपनी मोबाइल से निजात पानी है ना और वो चाहते हैं कि मोबाइल उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून लेके आ जाए, उन लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। यहाँ पे टेलीनॉर और यूफोन के अलावा कोई सर्विस नहीं चलती। जैज़ का नेटवर्क नहीं आता, वारिद का नेटवर्क नहीं आता, उसके अलावा तमाम तरह नेटवर्क्स और नहीं आते। इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कम होटल्स में इंटरनेट अवेलेबल है और वो इंटरनेट भी आपको तमाम तरह फैसिलिटी नहीं देता।
बोलना है आपने? मुझे कुछ अच्छा कुछ नहीं बोलना। खाली खाली वीडियो बनाने के लिए। ले जी, खाना सर्व हो चुका है, अपनी प्लेट बनाते हैं। अब यहाँ पे तो हम डाइट कॉशियस हो नहीं सकते और अपने लिए ग्रिल और तमाम तर चीज़ों के लिबास बात कर नहीं सकते। बहरहाल कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो और लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जो घर वालों ने डिसाइड किया है वो ही चलते हैं। तो आज हम खा रहे हैं चिकन बिरयानी और मखमली कबाब। अपनी प्लेट रेडी करते हैं, प्लेट रेडी करने के साथ अपना खाना एंजॉय करते हैं। और जब तक मैं ये चीज़ें कर रहा था, इतने में उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मन्हा साहिबा ने फिर से कैमरा जो है वो गायब कर लिया है। और कैमरा गायब करने के बाद उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो अभी कुछ देर के बाद आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारी प्लेट बन रही है। आय हाय हाय हाय, वैसे मज़ा आ गया था यहाँ पे खाना खाने का। उफ, इससे सुकून वाली जगह मैंने अपनी ज़िंदगी भी कहीं नहीं देखी। और एक दफ़ा नहीं, बार बार मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जिन जिन लोगों को जाने का मौका नहीं मिला, पैक योर बैग्स एंड एज सून एज पॉसिबल आप अपना विज़िट प्लान कीजिए। कोई असिस्टेंस चाहिए कमेंट्स लिखिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट्स लिखिए, डेफिनेटली आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। चलो भैया हम ऊपर जाना है। अच्छा वहाँ से ऊपर जाना है शायद। देखो वहाँ से नजर आया। आय रुको मेरे लिए। तुम कभी सब्र नहीं करोगे आसान। हम एक तो रहने के लिए आए हैं, कोई वीडियो बनाने के लिए आए हैं। ठीक है चलो टोई बजा के चलो टोई बजा के हम आ गए। टोई बजा के वो हमारा ब्लॉग। हेलो ओके बाय बाय बाय। वो है आइस माउंटेन वाला वो ऊपर। ठीक है लोग अजान मोटा है। बाय बाय। शाम के जो है वो 5:30 बज चुके हैं, तो हमने कहा बजाय इसके कि कमरों में जाके रेस्ट किया जाए, राफ्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं और जाके चेक करते हैं कि राफ्टिंग ओपन हुई है कि नहीं हुई, और आपका साथ उसकी डिटेल्स शेयर करते हैं। नारायण शहर से राफ्टिंग का जो पॉइंट है वो 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, तो हमने कहा चले जाके चेक करते हैं। और ये रहा हमारा राफ्टिंग का पॉइंट। उस दिन तो हमें राफ्टिंग अवेलेबल नहीं हो पाई थी क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा था, तो हमने फिर अपनी राफ्टिंग की एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट दिन पे कंटिन्यू की। चूँकि हम राफ्टिंग के पॉइंट पे आ रहे थे, तो इसलिए हमने कहा कि जो दूसरे दिन के शॉट्स हैं वो हम पहले दिन की वीडियो में लगा के आपको राफ्टिंग की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। कितने बंदे बैठ सकते हैं? इसमें मैक्सिमम 9 लोग बैठ सकते हैं, मिनिमम 2 लोग। अच्छा यानी कि अगर इन बच्चों ने अकेले भी जाना तो लेके जा सकते हाँ लेके जा हैं। अच्छा ठीक है। और अगर हमने अपना डॉग उठाना हो वो नहीं वो नहीं जा सकता? क्यों? उसको लेके जाएंगे तो वीडियो बनेगी, यूट्यूब पे डलेगी, आप लोगों का भी होगा। अफाक को है बस ठीक है। डॉग डाल कर दे राफ्टा में पूरा आवड़ा 10 हो गए ना, कोई गाली भी हो रहा है सर ना वो राफ्टा में ना अगले पैर पे कर दे डॉग डाल। चलिए भाई जाइए। ये रिसीव रखें। मैं आपके साथ रेंट की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैंने ये डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है। यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपने लाइफ जैकेट पहननी है, हेलमेट पहनना है। जब तक फैमिली रेडी हो रही है, इनके कुछ शॉट्स मैंने रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कहा कि चलिए आपके साथ ये शेयर करते हैं। ये रही हमारी बेगम साहिबा, मैडम साहिबा रेडी हो रही है। दिल में तो ये सोच रही है कि जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन चले अल्लाह का नाम ले के इन्होंने बिस्मिल्लाह की और ये रेडी हो ही गई।
तमाम तैयारियाँ जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और अभी कुछ ही देर के बाद जो है हमारी पूरी टीम राफ्टिंग के लिए अपनी राफ्ट में सवार हो जाएगी। लियो को भी हमने राफ्टिंग कराई है और ये मेरा ख्याल से पहली दफ़ा हुआ है कि एक साइबेरियन हस्की ने राफ्टिंग की होगी। लियो की जो राफ्टिंग की वीडियोस है वो एक अलग एपिसोड में लगाएंगे और उसको आप वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिएगा। मन्हा मैम साहब अपने हेलमेट के साथ फुल जोशो खरोश में जो है वो अपनी राफ्ट में बैठ चुकी हैं और बाकी फैमिली के मेम्बर्स जो है वो इनको अब ज्वाइन कर रहे हैं। कि हम दो काफ़ी होंगे लेकिन आपने करना है, लेकिन तुम बीच में शॉट ले। हाँ तो कर लूंगा ना अभी फिलहाल। ना अभी फिलहाल यहाँ रखा है ना, कुछ नहीं होता। गिर जाएगा और नहीं गिरता। क्लिप नहीं ठीक है, ये ख़राब है क्लिप। कर लिए सिर्फ भाई। क्या करना है? बनहारे सुकुमारे मैं बेबी जॉन। पक्का पकड़ लो। क्या मतलब किस तरह फॉरवर्ड? पकड़ा सीधे ये पैडल पकड़ो और कोई काम ना करो। आप लोगों की ठंड लगी बहुत ज़्यादा आप लोगों को, तो सारी वीडियो को गाड़ी में बैठाओ सर जी, ये जीप में बैठाओ। जीएगा तो जितने पानी के अंदर से आए ना वो भी आएगी मुझे। मैं इस टाइम नारायण में हूँ तो दरिया किनार के पास हूँ। मैं यहाँ पे कावा सेल कर HD कावा मेरे पास है। जो भी बंदा पीते हैं उसका गला साफ होता है, उसकी थकावट खत्म होती है, तो वो फ्रेश होते हैं और सारे रास्ते में खुश होते हैं। ठीक है ना, ऐसा कावा हमारे पास है, बिल्कुल बंदा पी के खुश हो जाते हैं। इसमें सब्ज़ दालचीनी डालते हैं, पिशावरी कावा डालते हैं और लेमन डालते हैं इसमें। ये चीज़ HD कावा फ्रॉम नारायण।
अब यहाँ पे हम इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की होगी। जब तक हम लोग HD कावा फ्रॉम नरान जो है वो इन्जॉय करते हैं, मन्हा जो है वो अपनी राइड इन्जॉय कर रही है। ये कार की खूबसूरत सी राइड भी बच्चों के लिए जो है वो राफ्टिंग पॉइंट पे अवेलेबल है और इस राइड की रेंट डिटेल्स क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है और ऊपर आपकी स्क्रीन के भी आ रहा है। कल की एपिसोड में या अगली एपिसोड में हम आपको और डिटेल में दिखाएंगे कि नरान के अंदर आप फिल वक्त क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ तक के रास्ते खुले हुए हैं। अभी तक कागान शहर से लेके आगे बटागुंडी तक कितने ग्लेशियर रास्ते में हैं, उन तमाम तक चीज़ों की डिटेल्स भी जो है वो अगली वीडियोस में आएंगी। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।